रणनीती आखून उतरावं लागेल आणि जी तुम्ही रणनीती विचार आखता ती कृती मैदानामध्ये घडावी लागते आणि त्याच वेळी मात्र सांघिक त्या संघाचा विजय होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देऊलकरचा पुन्हा एकदा मनपूर्वक नमस्कार। पंचांच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट एंडने गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय मंगेश पागी नावाचा गोलंदाज आणि नूर शिंदे त्याच्या साथीला विनेश सातारकर ही जोडी मैदानावरती। पहिलं चेंडू ऑन साइडला चेंडू टोलवायचा हा मनोमल इरादा अर्थात बाईच्या स्वरूपात एकेरी धाव, ज्या एकेरी धावसंख्येने धावांचा श्री गणेशा आरंभ होताना दिसतोय मांडवी बॉईज क्रिकेट संघासाठी। नाममात्र एकेरी धाव धावफलकावरती बिनबाद नाणेफेक करल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना एलिमिनेटरचा हा सामना म्हणजे जो संघ विजयी ठरेल क्वालिफायर दुसऱ्या सामन्यामध्ये खेळताना दिसेल आणि पराभूत संघाला मात्र वाट पाहावी लागेल पुढच्या वर्षाची 2023। राईट आर्म ओव्हर द विकेट येणे यावी उजव्या यष्टीवरती चप्पल होतोय, चेंडूला भिरकावलं जात आहे डीप स्क्वेअर लेग सी महाराष्ट्राच्या दिशेने 4 धावांसाठी। यस डीजे गोलंदाज मंगेश पागी रणनीती बदलताना दिसतोय पंचांच्या उजव्या साईडने। यावेळी सुरेख चेंडू बॅटची लीडिंग एज, यावेळी यष्टीरक्षकाकडून चुकी आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नसते। जीवनदान मिळतंय फलंदाजाला आणि हे जीवनदान कितपत महाग ठरू शकतं येणारी वेळ ठरवून देईल ती या दोन संघादरम्यान। आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपण पाहिलं हसन अली याच्या हातामधनं झेल सुटला आणि बघता बघता पाकिस्तान संघ वर्ल्ड कप मधनं बाहेर फेकला गेला होता। गोलंदाजी त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण हे खूप महत्वाचं असतं, यावी चुकी झाली ती यष्टीरक्षकाकडनं। यावी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला सुंदर देखणं क्षेत्ररक्षण, चेंडूची परती ही नॉन स्ट्रायकिंगच्या दिशेने जी धाव घेण्याची प्रयत्न होता ती प्रयत्न यावी असफल ठरताना दिसतोय। निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती मंगेश पागे याच्या गोलंदाजीवरती। 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त, अवघ्या 6 धावा धावफलकावरती बॅकफुटला येतोय, चेंडूला स्टिअर केले जात आहे शॉर्ट पॉइंटला क्षेत्ररक्षण होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची सुसंधी मिळते ती विनेश सातारकरला। विनेश सातारकर खेळतोय 3 चेंडूंवरती अवघी 1 धाव आणि त्याचा संघ साथीदार आघाडीचा शिलेदार नरू शिंदे मात्र 2 चेंडूंवरती 5 धावा। आतापर्यंत धावफलकावरती नाममात्र 7 धावा बिनबाद धावफलकावरती पहिलं जोखीमग्रस्त पॉवर प्लेचं निर्णायक षटक हाताळलं जात आहे ते पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं मंगेश पागे। यावेळी उजव्या यष्टीवरचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू टोलवायचा होता डीप लॉंग ऑन काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने फटका मिस टाइम होतोय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि पहिल्या किफायतीदार दर्जेदार षटकाची समाप्ती होताना दिसतंय। अवघ्या 7 धावा खर्च करतोय आपल्या गोलंदाजीवरती तो आघाडीचा प्रारंभीचा गोलंदाज मंगेश पागे आणि सांघिक धावसंख्या मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाची सावध संयमी सुरुवात म्हणावी लागेल ती नाममात्र 7 धावा धावफलकावरती। औचित्य यंग मराठा चषक 2022 कानकोनच्या या आलिशान मैदानावरती ही टेनिस बॉल क्रिकेटची लीग क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय, त्याचा थरार आपण अनुभवतो। ज्यासाठी केला होता अट्टास तोची गोड व्हावा, आजचा शेवटचा दिवस आणि तो गोड दिवस कुठच्या संघासाठी होईल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील। संध्याकाळच्या सत्रामध्ये स्पष्ट होईल की मराठा चषक टायटलचा मानकरी कोण ठरेल आणि व्हॉट्सअप आणि फेसबुक वरती कुणाचा फोटो हा लवकरात लवकर अपलोड होईल। संध्याकाळच्या सत्रामध्ये हे नक्कीच चित्र पाहायला मिळेल। तोपर्यंत वळूया सामन्याकडे। पहिलं षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर अवघ्या 7 धावा बिनबाद धावफलकावरती 7 धावांची भागीदारी पाहायला मिळते। गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय। पहिलं पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण सीमा रेषेजवळ विखुरलं जात आहे आणि क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय डीप स्क्वेअर लेग, त्यानंतर मात्र डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक यावेळी 30 यार्ड सर्कल डीप मिड विकेटला तैनात केला जातोय। काऊ कॉर्नर त्याचप्रमाणे डीप लॉंग ऑन कव्हर शॉर्ट पॉइंट आणि शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने ही क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना।
यावेळी सुरेख बॅकफुटला येतोय, चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न, शॉट पाईनला सुरेख झेल टिपला जातोय, पहिला हादरा बसतोय. विनेश सातरकरच्या स्वरूपात एक मोठा मासा गळाला लागताना दिसतोय मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाचा. मात्र जाता जाता ऐकत जा आमच्या डीजे कडनं, येस सनमेश डीजे. थँक्यू डीजे. विनेश सातारकर याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती, अर्थात क्रिकेटमधील एक महत्वाची जागा ओळखली जाते त्या वन डाऊन पोझिशन वरती कार्तिक सातारकरची वर्णी लागताना दिसतंय. आणि त्याच्या साथीला सलामीवीर आघाडीचा फलंदाज नरू शिंदे हा मात्र नॉन स्ट्रायकरच्या दिशेने. षटक क्रमांक दुसरं, वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं षटक हाताळलं जातंय पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. अजित कोमरपंत नावाचा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय पंचांच्या डाव्या साईडने, राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख आडव्या बॅटने चेंडूला भिरकवायचा हा मनोमल इरादा कार्तिक सातारकरचा यावेळी असफल ठरताना दिसतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती गोलंदाज अजित कोमरपंत. ज्या अजित कोमरपंतने या स्पर्धेतील पहिलं निर्धाव षटक टाकण्याचा इतिहास ज्या मैदानावरती रचला होता तोच अजित कोमरपंत. यावेळी शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू नो मॅन लँड्स मध्ये पडतोय, अर्थात एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावसंख्येने कार्तिक सातारकर आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्येत बदल होताना दिसतोय. नाममात्र 8 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. संयमी सावध सुरुवात म्हणावी लागेल ती मांडवी बॉईज क्रिकेट संघ नाणेफेक घडल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना या एलिमिनेटरच्या सामन्यामध्ये. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट एंडने गोलंदाज सज्ज होतोय अजित कोमरपंत. यावेळी सुरेख फटका, चेंडू फळीमध्ये सुरेख समतोल पाहायला मिळतोय आणि डीप लॉंग सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावा. यस डीजे. थँक्यू डीजे. या चेंडूवरती सर्व गोष्टी जुळून आल्या होत्या. टायमिंग सुरेख, ताकद सुरेख, नजाकत सुरेख होतं, शरीराचं संतुलन योग्य होतं. सुरेख फटका 6 धावांसाठी. पुन्हा एकदा यावेळी फटका फसला जातोय. स्वीपर कव्हरला झेल टिपण्याची नामी संधी. दुसऱ्या चेंडूवरती गोलंदाज दाखवून देतोय की हम भी कुछ कम नाही. तंबूचा रस्ता पकडावा लागतोय तो दुसऱ्या फलंदाजाला, अर्थात नूर शिंदे आघाडीचा फलंदाज दुसऱ्या गड्याच्या रूपात माघारी परतताना दिसतोय डीजे. थँक्यू डीजे. 14 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात फलंदाज नूर शिंदेचा संयम यावेळी ढसळला जातोय. संयम म्हणजे वाट पाहणे नव्हे तर येणाऱ्या संधीपर्यंत आपण प्रयत्न करत राहणं, हीच गोष्ट करणं गरजेचं होतं. ते नूर शिंदेला अर्थात ती चुकी गेली. क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नसते आणि दुसऱ्या गड्याच्या रूपात माघारी परतावं लागलं. मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाचा आघाडीचा फलंदाज, दोन्ही फलंदाज सलामीवीर हे स्वस्तात माघारी परततायत आणि फलंदाजीची जबाबदारी कार्तिक सातारकर आणि त्याच्या सोबतीला अभिलाष रायकर या 2 फलंदाजांवरती येते. अर्थात या 2 फलंदाजांना कंबर कसावी लागेल. येणाऱ्या गोलंदाजांवरती संयमी त्याचबरोबर आक्रमकता ही दाखवावी लागेल आणि एक सन्मानपूर्वक धावसंख्या उभारावी लागेल. 45-50 धावांपर्यंत मजल मारावी लागेल ती मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. यावेळी सुरेख चेंडू उजव्या यष्टीवरचा चेंडूला कट केलं होतं, बॅकफुटला गेला होता फलंदाज, मात्र शॉर्ट पॉइंटला सुरेख क्षेत्ररक्षण. धाव घेणं थोडंसं कठीण होऊन बसतंय आणि दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 7च्या सरासरीने 14 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही उर्वरित 4 षटकं 24 चेंडूंचा खेळ बाकी.
मात्र इथून रणनीती बदलावी लागेल. कुठच्या तरी एका फलंदाजाला जोखीम घेऊन मोठे फटके खेळावे लागतील आणि एका बाजूला सेन्सिबल क्रिकेट खेळावं लागेल. बघावं लागेल कुठचा फलंदाज जोखीम पत्करतोय, कारण जे लोक संकटात उडी मारतात विजयश्री नेहमी त्यांनाच हार घालत असते. अभिलाष रायकर त्याच्या साथीला कार्तिक सातारकर ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळतंय. कार्तिक सातारकर 2 चेंडूंवरती अवघी 1 धाव. अभिलाष रायकरला मात्र अजूनही खातं उघडणं हे क्रमप्राप्त. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. गोलंदाजीच्या स्क्रीनवर मंगेश पागी हा गोलंदाज यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. तो पंचांच्या उजव्या साईडने. यावेळी पुन्हा एकदा फटका फसला जातोय. चेंडू पडतोय शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये, अर्थात एकेरी धाव ही कार्तिक सातारकर साठी खाती जोडली जाते आणि एकेरी धावसंख्येने 15 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 3, वैयक्तिक 2 तर सांघिक 3 षटक पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून हाताळलं जात आहे. नाणेफेक सुदैवी ठरल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तो पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा कर्णधार घेताना दिसतोय. यावेळी थोडसा गती परिवर्तनाचा चेंडू, चेंडूवर गती नव्हती, चेंडूचा अंदाज नव्हता. फलंदाज अभिलाष रायकरला परिणामी निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ते गोलंदाज मंगेश पागी. आतापर्यंत 2 चेंडू समाप्त होताना दिसत आहेत. त्याच्या गोलंदाजीवरती सांघिक धावसंख्या स्थिरावली जात आहे ती 15 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी फटका फसला जातोय. क्षेत्ररक्षक सापळा, जो क्षेत्ररक्षक डीप लॉंग ऑफला दबा धरून बसला होता त्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय आणि 3रा हादरा. आणि खऱ्या अर्थाने मात्र मांडवी बॉईज संघाच्या धावसंख्येला खीळ बसते की काय ही तमाम शंका वर्तवली जात आहे. यस डीजे. नवीन फलंदाज मैदानात पाहायला मिळतोय. सचिन नाईक नावाचा फलंदाज. कार्तिक सातारकर याला साथ देण्यासाठी मात्र आल्या पावले माघारी परतावं लागतंय अभिलाष रायकरला 3ऱ्या गड्याच्या रूपात. संघ एका नाजूक परिस्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. मांडवी बॉईज क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना मात्र संयमी फलंदाजी करणं एका बाजूने गरजेचं होतं. भागीदारी खूप महत्वाची होती. ती भागीदारी यावेळी मैदानावरती पाहायला मिळत नाही आणि जोपर्यंत भागीदारी बनत नाही तोपर्यंत मात्र सन्मानपूर्वक धावसंख्या उभारणं थोडंसं कठीण होऊन बसेल ते मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. अर्थात मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांची लिटमस टेस्ट असेल या मैदानावरती. कडवा प्रतिकार, कडवी झुंज द्यावी लागेल, कारण कठोर परिश्रम तुम्हाला एक योद्धा बनवत असतो. ते कठोर परिश्रम या मैदानावरती करावे लागतील मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. गोलंदाजीवरती मंगेश पागी गोलंदाज पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. 1 गडी बाद करतोय आणि सुरेख किफायतीदार दर्जेदार गोलंदाजी. यावेळी उजव्या इष्टीवर चेंडू सुरेख खाली राहतोय. फलंदाजाचा इरादा खेळण्याचा ऑफ ड्राईव्हचा तो यावेळी फसला जातोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय मंगेश पागी याच्या गोलंदाजीवरती धावसंख्या स्थिरावली मंदावताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. 15 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात मांडवी बॉईज. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, चेंडू जमिनीला घरंगळ डीप लॉंग ऑफला जातोय. पहिल्या प्रयत्नामध्ये चेंडूची फरती, अर्थात एकेरी धावसंख्येने सचिन नाईक आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळतंय ती 16 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 3, 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. यावेळी सुरेख चेंडू, चेंडू इनसाइड आउटचा फटका पाहायला मिळतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण होतंय. एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. या इनिंग मधील 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. अवघ्या 17 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. जसा यंग मराठा क्रिकेट संघ या मैदानावरती मात्र कात्रीस सापडलेला होता तशीच परिस्थिती मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाची पाहायला मिळत आहे. मात्र या मैदानावरती कडवा प्रतिकार करावा लागेल. इथून परिस्थिती बदलावी लागेल मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. 6 षटकांमध्ये
45-50 धावांचा टप्पा तुम्हाला पार करावा लागेल आणि तो टप्पा पार केला तर नक्कीच फायटिंग टोटल म्हणावं लागेल. 3 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर उर्वरित 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. किती धावांपर्यंत मजल मारतोय हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवरती कानकोन गावचे सुपुत्र सन्मानश्री प्रवीण देसाई मायक्रोफोनवरती जोडले जात आहेत. तर मी प्रदीप देऊळकर आपल्या तमाम क्रीडा रसिकांची क्षणिक विश्रांतीसाठी रजा घेतोय. ऐकूया मायक्रोफोनवरती प्रवीण देसाई यांचा आवाज. धन्यवाद प्रदीप जी और सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। हालांकि बैटिंग पावर प्ले अब लीड जरूर गई है मांडवी परिवार ने, और निश्चित रूप से जिस तरीके से सर जी ने कहा गया है, दुविधा में फंसती हुई टीम को उभारने के लिए एक खिलाड़ी को 17 रन बने हैं 3 ओवर समाप्त होने के बाद, और चौथी ओवर लेकर आए हैं कनकन की राजधानी चौड़ियाण से। गेंदबाजी का भार समीर के कंधों पर डाला है। कार्तिक और सचिन जोड़ी मैदान में अभी तक डटी हुई है और सचिन को यहां तेंदुलकर बनने की आवश्यकता, लेकिन फिलहाल 9 रन पर रहेंगे। समीर फील्डिंग में यहां परिवर्तन होता हुआ, बैटिंग पावर प्ले ली जरूर गई है और इस ओवर महत्वपूर्ण, लेकिन कलाई की सारी गेंद को मोड़ा जरूर गया है, लेकिन उस शॉट में उतनी शक्ति, दूसरे रन के लिए पलटने की कोशिश, खतरा, और यहां तो इशारा दिया जरूर गया था सचिन ने, और इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस पहले में जाता हुआ। लेकिन प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से वो डायलॉग निकालना ही पड़ेगा। आदमी का समय अगर खराब हो तो ऊंट पर बैठा हुआ आदमी को कुत्ता काट लेता है, और आदमी का समय अगर सही हो तो नाव में फंसा हुआ आदमी को हवा का झोंका किनारे पे ला सकता है। लेकिन समय आपके लिए थोड़ा सा यहाँ संजय दत्त बनता हुआ। हालांकि निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कार्तिक को इशारा दिया जरूर गया था, लेकिन वो इशारा वो समझ नहीं पाया। कार्तिक आउट होने के बाद नए बल्लेबाज गौरीश आए हैं, और निश्चित रूप से दुविधा में फंसती हुई टीम को कौन उबार सकता है। मैं श्रोताओं को पहले ही जानकारी दे चुका हूं, सचिन को यहां तेंदुलकर बनने की आवश्यकता मांडवी बॉयज के लिए, लेकिन समय के घेरे में क्या छुपा है कहना बहुत कठिन। लेकिन यहां जिस तरीके से शुरुआत की आवश्यकता थी वो शुरुआत अब तक मिली नहीं। एक भी खिलाड़ी जिस तरीके से जोखिम उठाने की कोशिश की जरूर गई थी, लेकिन वो जोखिम आपके लिए थोड़ा सा यहां मुश्किल होती हुई। समीर फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सचिन के लिए, और इस बीच काफी अच्छी गेंदबाजी। सचिन जिस तरीके से, अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा, लेकिन अपने टीम के लिए जितने रन आप बनाएंगे ये आपके लिए बेहतर होगा। अनुभव बहुत बड़ा लंबा, कल आपने क्या किया जिसका जिक्र नहीं, आप जिस तरीके से अब आपके लिए वो करके दिखाना पड़ेगा। और सचिन के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बने हैं। मांडवी बॉयज का स्कोर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। इस शॉट की तलाश, सचिन के बल्ले से निकलता हुआ चौका, टीम के लिए उम्मीदें यहां बरकरार होती हुई। समीर फिर एक बार तैयार, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, और ये लाइन बेहतर, हर गेंदबाज के लिए ये लाइन ऑफ साइड से जब जिस तरीके से बाहर गेंदें डाली जाती है, और बल्लेबाज जानते हैं बड़े शॉट की तलाश उनको जरूर है, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डक के रूप में जाती हुई गेंद। अभी भी स्कोर रुका हुआ, 22 रन बने हैं 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। इस बार जमीन के सारे शॉट को खेला जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले में जिस तरीके से आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं सचिन द्वारा, लेकिन बल्ले में थोड़ी सी परेशानी यहां दिख जरूर रही है। सचिन, दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी सी बातचीत यहां होती हुई, और बातचीत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे मुकाबले जिस तरीके से आप रन नहीं बना पा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव से आप जूझ रहे हैं।
और एक लेखक ने फिलहाल कहा जरूर गया है, भावनाशील माणसं जीवनात हरतात रडतात कोलमडतात, लेकिन कहना पडेगा अंधेरातून उजेडाकडे जायचे असेल तर कित्येक दगड ढोंढ्यांना ठेच खावं लागतं. संत तुकाराम कह गई है, किल्याने होत आहे रे आदि केलं पाहिजे, लेकिन सचिन को यहाँ अपने टीम के लिए तेंदुलकर बनने की आवश्यकता, एक चौका उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला. अभी भी स्कोर रुका हुआ, 22 रन बने हैं 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद. समीर फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सचिन के लिए. और इस बीच टप्पा पड़ने के बाद ऊंची उठती हुई गेंद, और इस तरीके से चेहरे पर उनकी यहाँ मुस्कुराहट होती हुई, लेकिन इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 22 रन बने हैं मांडवी बॉयज का स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद. आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद. डी डी 4 ओवर समाप्त होने के बाद 22 रन सिर्फ बना सके हैं मांडवी बॉयज. बड़ी टीम के लिए जाने जरूर जाते हैं, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनका बल्ला अब तक चला नहीं, लेकिन फिलहाल संजय आई है 5वीं ओवर लेकर. और इस बीच आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, हालांकि बल्लेबाज जिस तरीके से, हालांकि इस मुकाबले की अगर बात की जाए और इसके पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें रन निश्चित रूप से कम बनाई जरूर गए थे, और वही दौर यहां चलता हुआ. संजय की अगली गेंद गौरीश के लिए, लेकिन इस बार वाइड का इशारा अंपायर का, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बने हैं. अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद, लेकिन गति परिवर्तन यहाँ गेंदबाज के लिए फायदा होता हुआ, लेकिन गौरीश निश्चित रूप से बड़े शॉट की तलाश उनको जरूर है. मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ गौरीश, और इस बार मातृभूमि के मट्टी का आशीर्वाद उनके लिए ये बड़ा शॉट देकर गया, और 6 रन के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बने हैं. काफी शानदार शॉट, और पूरी तरह से गेंद तकरीबन ग्राउंड से काफी बाहर जा चुकी है. हालांकि निश्चित रूप से गेंद अंदर आने के लिए आपको अमिताभ बच्चन को माजा पिलाना पड़ेगा, तब जाकर गेंद निश्चित रूप से. और इस बीच संजय फिर एक बार तैयार, अगली गेंद गौरीश के लिए. प्यार से लोग उनको बंटी के नाम से जानते जरूर है. और फिर एक बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, और इसके साथ जिस विकेट की तलाश और रनों की रफ्तार को बढ़ाने के नादाने में अपना विकेट गंवा बैठे. हालांकि इस शॉट में उतनी शक्ति नहीं, काश उन्होंने डाबर च्यवनप्राश खाया होता तो निश्चित रूप से लगातार ये दूसरा छक्का जड़ जरूर सकता था. 29 रन अब तक बने हैं 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद. ट्वेंटी 29 रन बने हैं अब तक.
पांचवी ओवर प्रगति पर चलती हुई। विराज आई है नए बल्लेबाज, कप्तान उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़े शॉट की तलाश उनको जरूर रहेगी, लेकिन जिस तरीके से 29 रन अब तक बना चुके हैं 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद, सफलता यहां संजय को मिलती हुई। और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, खतरा और सीधा थ्रो विकेट पे जाकर टकराया। और सचिन को यहां तेंदुलकर बनने की आवश्यकता जरूर थी, लेकिन दुविधा में फंसती हुई टीम मांडवी बॉयज। हालांकि दोनों टीमों के लिए एक अग्नि परीक्षा, लेकिन फिलहाल छठवां धक्का यहां लगता हुआ सचिन के रूप में। सचिन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सूरज आए हैं और सूरज को अब चमकने की आवश्यकता, और जितनी चमक उनके बल्ले से दिखेगी मांडवी बॉयज के लिए उम्मीद यहां बरकरार होती है। और संजय जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है, हाथ खोलने का मौका दे नहीं रही है, लेकिन सूरज के बल्ले से निकलता हुआ सिर्फ दूसरे रन के लिए पलटे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, सीधा थ्रो लिया जरूर गया है, लेकिन अपने शरीर को दांव पे लगाया। और इस तरीके से 5 ओवर समाप्त होने के बाद 31 रन बने हैं 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद। मांडवी बॉयज का स्कोर। हेलो, यहां सन्नाटा क्यों है भाई? यानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में झांका नहीं करते। और कोंकण रेलवे अपने पटरी से जाती हुई, लेकिन निश्चित रूप से 31 रन अब तक बने हैं। अंतिम ओवर लेकर आए हैं संतोष, आए हैं अंतिम ओवर लेकर पलाने वॉरियर्स की तरफ से। विराज के लिए गेंद डाली आड़े बल्ले से, और फिर एक बार दुविधा में फंसती हुई। हालांकि सूरज को यहां चमकने का मौका नहीं, और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं। और इस बीच नए बल्लेबाज आई है उद्धव। हालांकि चोटिल जरूर है, लेकिन फिर भी क्रिकेट छोड़ना नहीं चाहेंगे। और इस बीच आड़े बल्ले से खेला जरूर है, 1 रन निकाल चुके हैं, दूसरे रन की कोई गुंजाइश यहां, और यहां निशाना गलत, लेकिन यहां अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कह सकते हैं। चोटिल होने के बावजूद यहां अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मांडवी बॉयज का। चोटिल होने के बावजूद जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं,
ये आपके लिए बेहतर होगा। और इस बार उनके पाले में पड़ती हुई गेंद और विराज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन बने हैं मांडवी बॉयज का स्कोर। अच्छा शॉट, ये शॉट की आपके लिए उम्मीद। हालांकि कप्तान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। जब कंधे मजबूत हो तो ये शॉट आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ। और इस तरीके से 8वां विकेट यहां गंवा चुके हैं विराज के रूप में। और नई बल्लेबाज आई है अकील। हालांकि जिस तरीके से बड़े शॉट खेला जरूर कहते हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा कम पड़ता हुआ विराज का। एक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला जरूर, लेकिन अंतिम ओवर में आपको बल्ला चलाना ही पड़ेगा। और इस बीच उद्धव दौड़ कर आए, लेकिन और एक विकेट नहीं, लेकिन बाई के रूप में यहां रन जुड़ता हुआ। थ्रो सही तरीके से फेंका नहीं गया था और उनके फलस्वरूप एक रन यहां जुड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं। अब तो निश्चित रूप से उद्धव अपना दमखम दिखाने की सोच विचारधारा रखता हुआ मातृभूमि का मट्टी से आशीर्वाद उनके लिए अंतिम क्षण में। चोटिल होने के बावजूद जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं और इसके साथ और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं अकील के रूप में। और इस तरीके से पहली इनिंग यहां समाप्त हो चुकी है। 40 रन बनाए गए हैं मांडवी बॉयज ने और 41 रनों की आवश्यकता। पालोलेम वॉरियर्स को खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, हम और ये टूर्नामेंट।
धन्यवाद जी। एक बेहतरीन मैचेस मंदा पर आपको देखने को मिले। मांडवी बॉयज जो कि पहले टॉस हारने के बाद पहले फील्ड कर रही थी, बल्लेबाजी कर रही थी, उसके बाद पालोलिम वॉरियर्स टीम ने जिस अंदाज में आज बॉलिंग की ना, वो सराहनाजनक मैदान पर बॉलिंग थी। टीम को जिससे पीछे सिर्फ 41 रन पीछे, भाई सिर्फ हमने इसलिए क्या किया, 41 रन ये काफी है टीम के लिए, क्योंकि अतिरिक्त दबाव, और वो दबाव में आज आपको मैदान पर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि कल तक माहौल प्रदीप सर ऐसा था ना, प्रदीप सर कि हारने पर आपको दूसरा मैच खेलने का मौका मिल रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक बार सर कट गए ना तो जिंदगी समाप्त। कुछ इस अंदाज में मुकाबला ये, एक बार आप हारे ना तो पीछे से ना पलटवार करने का मौका मिलेगा, ना चलने का मौका मिलेगा, मतलब सब कुछ समाप्त। सिद्धू पाजी कहता ना अपने भाषा में, पंजाब में, भाई सब कुछ जो कि समाप्त हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी भरनी चाहिए, वापस जाना पड़ेगा घर पर। जिस तरह से सीएसके मूवमेंट की टीम की हालत है, अब वो आईपीएल तो खेल तो रही, लेकिन प्रतियोगिता में बिल्कुल चांसेस समाप्त हो चुके। कुछ इस तरह से है ये मुकाबला। आखिरी क्षण है इस मुकाबले का, क्योंकि ये मुकाबले के बाद क्वालिफाई 2 होगा और पालोलिम वॉरियर्स टीम जो अब मैदान पर लड़ेगी, और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर प्रवेश पागी और सुरेंद्र पागी, ये जोड़ी मैदान पर। उद्धव थोड़ा सा अब तकल्लुफ में जरूर है, उनको लिगामेंट का प्रॉब्लम ऐसा सुनने को मिला, लेकिन फिर भी वो टीम के लिए लड़ रहे, ऐसा हमारे करीबी दोस्त कह रहे। लेकिन उद्धव, मैं तो कहूंगा भाई, लड़ने का जज्बा छोड़ना नहीं मैदान पर है। भाई कुछ भी हो जाए मैदान में, भाई शेर लड़ेंगे ना तभी तो खून बहेगा। अब जब 2 शेर लड़ेंगे ना तो उस अंदाज में भी मौका मिलेगा। शुरुआत करेंगे 41 रनों का सवाल, अंतिम 36 गेंदों पर हम प्रकाश होने का इशारा, जो कि इस वक्त पर सतगिरी नाइक और असलम शेख की जोड़ी अंपायरों के इस मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली शुरुआत करेंगे इस वक्त मैदान पर। पहले की पहली गेंद लेकर विनय सतर्कर मैदान पर। देखिए पॉइंट आ गया है, कवर आ गया है, शॉट मिड ऑफ आ गया, एक मिड ऑन खड़ा रखा है। ये कुछ फील्डिंग मैदान पर, ओह बढ़िया लाइन, बिल्कुल अच्छी। देखिए ये होगा जब गेंद इस तरह से उछाल पूछेगी ना, 100 सवाल उस सवाल के जवाब देती जाएगी मैदान में। भाई क्या सवाल था ये, गेंद टिप्पा खाएगी, हल्की सी उछाल लेगी, बिल्कुल करीब से गुजरी, शरीर को बिल्कुल छूते चुकी निकली। और ये पहली गेंद डॉट मैदान पर, ये प्रेशर है मैदान पे, बिल्कुल इस मैच का प्रेशर हमेशा रहेगा इस मैदान पर। ओह बढ़िया गेंद, नीचे रहती हुई शायद कुछ हद तक चेहरे पर वो मुस्कुराहट मैदान में, लेकिन वहां पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत मैदान पर। 2 गेंदें लगातार डॉट बाय। देख लो, हम कह तो रहे हैं कि भाई प्रेशर है ये मुकाबला, क्योंकि लगातार आप ये 4थे दिन का मुकाबला है, 3 दिन लगातार सभी ने सुख प्राप्त कर लिया, हारने पर दूसरा मौका मिल रहा था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, इसमें इस दिन आज ऐसा नहीं है। जो हारेगा उसे भाई वापस घर जाना पड़ेगा, जो रहेगा वो उठकर खड़ा रहेगा, पीछे झंडा लगाएगा और लड़ने के लिए भाई तैयार रहेगा। ये मुकाबला मैदान पर। ओ बढ़िया लाइन, बिल्कुल अच्छी लाइन, बिल्कुल अच्छी लाइन, लेकिन शायद यहां से तो लग रहा अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। देखिए लाइन अच्छी है, पता नहीं यहां से, लेकिन लाइन इसलिए क्योंकि गेंद इतनी तेज निकली ना कि नीचे रह गई। सबमरीन डिलीवरी थी, इससे पहले की गेंद देखिए बाउंस थी, ये नीचे रही गेंद, मतलब अनइवन उछाल है मैदान पर, बीच में गति के साथ आएगी। कहां कहां पर गेंद गिरने के बाद कितनी तेज आएगी ये बताना इतना आसान है कि पिच जिस तरह से खेल रही, लगातार 14 दिन है, आसान नहीं होगा बैटिंग करना। ओ खूबसूरत है ये, खूबसूरत है ये मैदान पर, क्या बॉलिंग कर रहे हैं गति के साथ। देखिए विकेट कीपर चोटिल है भाई, 2 खिलाड़ी चोटिल है, एक विकेट कीपर दूसरा उद्धव है भाई। अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हम वो चोटिल है, कि भाई उनका ये मानना है कि अगर ये खड़े रहेंगे तो टीम जीतने के चांसेस ज्यादा रहेगी, इसलिए वो खुद खड़े हैं भाई। यही जज्बा, वही जिगर चाहिए मैदान पर, ये जिगर भाई खून में होता है और वही दिखाते हुए। ओह रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, का मौका है नहीं, शायद देखिए निशाना लगता तो मामला 19 का। लेकिन कुछ ना कुछ अलग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डॉट गेंदे वो प्रेशर बनाती जा रही है मैदान पर। भाई क्रिकेट खेलिए ऐसे अनिश्चितों का, गिरगिट की तरह ये रंग बदलेगा, कब किस रंग में ढल जाए ना ये भाई कोई नहीं बता सकता। और यही रंग मैदान पर देखिए, अब ये रंग भाई बिल्कुल भगवा लग रहा है मुझे, चारों दिशा में कुछ इस तरह से। और जर्सी भी उनकी भगवी है, मतलब भाई उसी अंदाज से ये मुकाबला भी देखने को आपको मिलेगा। चेहरे पर सभी की मुस्कुराहट के, पता है कि हर एक मैच, हर एक गेंद कितनी इंपॉर्टेंट है। वापस मोर्चे पर जो कि गेंदबाजी पर, ओ बढ़िया गेंद, तेज गेंद, तेज गेंद निकलती हुई। देखिए आप वहां से कट नहीं मार सकते,
आप जब तक पीछे पैर या हटाएंगे ना, फिर पोजीशन नहीं बदलेंगे, तब तक आप पैर कट शॉट नहीं मार सकते उस एंड से, उस जगह पर जब आप सीधा खेलना पसंद है वहां से कट मारना है। अगर लगी भी गेंद तो मैं कहूंगा बैकफुट पॉइंट के हाथ में या फिर स्लिप के हाथ में या विकेट कीपर के हाथ में, मतलब वो शॉट आसान नहीं है। इस पोजीशन तो बिल्कुल आसान, आपको कुछ ना कुछ आगे पीछे जाना पड़ेगा तब ये कट शॉट आप मार सकते हैं। और यही गेंदबाज चाहता है कि आप कुछ हद तक हिले डुले मैदान में। ओहो हो, मिस कर दिया, सीधा हाथों में जा रही गेंद और पहली सफलता मैदान पर मिलती हुई। पहला ओवर समाप्त, एक ओवर, एक रन और एक विकेट। क्या शुरुआत मैदान पर इस गेंदबाजी की। धन्यवाद डीजे। देखिए यहाँ पर पालोलिम वॉरियर्स टीम जो कि चेस करने आपको 41 रन, उसके जवाब में एक ओवर, एक रन, एक सफलता, 30 गेंदे, 40 रन मैदान पर। काफी लोग यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से मुकाबले देख रहे हैं, काफी लोग इस वक्त आंखों निकाल देख रहे हैं। उन तमाम दर्शकों को भाई प्यार भरा नमस्कार। प्रदीप देवलकर, कृष्ण देव जी, साथ साथ प्रवीण देसाई, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथ साथ हमारा और एक खास करीबी दोस्त जो कानकोन से बिलोंग करता है, नरेश सर, और साथ साथ जो कि मीनार देसाई जो हमारे करीबी दोस्त है, उन मीनार देसाई, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार मैदान पर। मीनार देसाई यहाँ पर पहुंच चुके। मीनार देसाई सर, आपका हार्दिक एक ट्रॉफी उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया। हमने सुबह ही देखा, उनका नाम हम जिक्र से ले रहे, लेकिन इसका कारण है कि ये बड़ा इंसान है। ये भाई सर जी आप आए, हमें कुछ पल लगा कि भाई चलिए ये फूलों की बहार आ गई मैदान में। विराज के हाथ में गेंदबाजी का मुकाबला है। सर जी शेर लड़ रहे हैं मैदान पर, भाई शेर लड़ेंगे तो खून बहेगा, खून बहेगा तभी तो मजा आएगा इस मैदान में कि कौन किसने पानी में और कौन किस स्तर पर खड़ा है। गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया इस वक्त विराज मैदान पर, और अब मैदान पर प्रवेश स्ट्राइक पर रहेगा। प्रवेश बाकी कोई रन नहीं बना। दूसरे से अजीत कोमरपन जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। ओ स्वीप किया गेंद को, शॉट्स कर ले, पर एफर्ट अच्छा है, फील्डिंग अच्छी है। परेश जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा। बहुत बढ़िया मुकाबला है, 7 गेंदे 1 रन। भाई लड़ाई बराबर वालों में होगी मैदान में। प्रदीप सर आज हार का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर बड़े बड़े दिग्गजों को समाप्त कर गया। ओ शॉट्स कर ले, पर प्रोटेक्शन वहां पर है, आराम से चलिए, कोई फर्क नहीं। उद्धव है सामने से, देखिए गुणवान खिलाड़ी है, जख्मी शेर है ये, घायल शेर है ये। शेर भाई शिकार करना कभी नहीं भूलता। 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जर्सी नंबर 5 गौतम गंभीर जख्मी शेर की तरह लड़ा। धोनी ने छक्का मारा, लोगों ने सभी ने टेटस रखा सिर्फ धोनी का, लेकिन सब दिग्गजों ने बहुत से कहा भाई उसके पीछे कारण था भारतीय टीम जीती, गौतम गंभीर की बैटिंग मैदान पर। आज उद्धव की वो फील्डिंग, या फिर आज उद्धव आपको एक और सबसे क्रूशियल डालना पड़ेगा, लेकिन सामने वाली टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। भाई 40 है बनाने इस मैच में अभी तक। ओ बल्ले पर लगी है, स्लीपर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत बढ़िया फील्डिंग। देखिए गेंदे जितनी डॉट जाएगी ना प्रेशर है, हमने पहले ही कहा था आज हवा बिल्कुल ठीक नहीं है। हवा ठीक नहीं, इसका मतलब धूप नहीं निकल चुके। जब धूप नहीं निकली ना तो बैटिंग करना इस पिच पर इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल मैदान पर। चेंज अप पेश किया, गेंद को कवर पर खेला गया, कवर में प्रोटेक्शन अब हटाया गया, गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है। उद्धव जहां पर फील्डर है, 2 रन वहां पर बनेंगे। चलिए अच्छी थ्रो वहां पर की, बैकअप देखे भाई, 4-4 खिलाड़ी जब बैकअप कर रहे हैं ना तो समझ जाइए भाई सिकंजा गेंदबाजों ने अभी तक कस के रखा है मैदान में। 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा मात्र 4 रन पर, जो कि 41 का सवाल है मैदान पर। 26 गेंदे 37 रन मैदान पर। मारो मरो अब ये भी नहीं कह सकता कि भाई अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक में 2 विकेट जाएंगे तो वापस मुकाबला कब्जे में। लो गेंद, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, लग तो रहा है कि बेल्स गिल्लियां गिर चुकी, इसका मतलब ये विकेट निकला मैदान पर। इन मौके पर और एक खिलाड़ी निकला, अजीत कोमरपन, सिर्फ 3 गेंदे 2 रन मैदान पर, और 2 विकेट नुकसान के बाद 1 और 5 गेंदे, लगभग खेल समाप्त अभी तक होता हुआ, मतलब दूसरे का हुआ नहीं। एक गेंद अभी बची है, जबकि 4 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मतलब जो हालात मैदान पर सामने वाली टीम जो कि पालोलिम वॉरियर्स के थे इस वक्त बल्लेबाजी में जिस अंदाज में उन्होंने, और दूसरे से देखा जाए ना तो मुकाबला एकदम कड़क है ये मैदान पर।
भाई चलिए, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी या राइट हैंडर है, नया खिलाड़ी पहुंच चुका है, नाम है जो कि ध्रुव मैदान पर। भाई ध्रुव, आपकी जगह उस जगह पर है जहां पर कोई आपको हिला नहीं सकता, लेकिन आज भाई टीम के लिए अगर वही जगह पर खड़ा रहना है, अपनी टीम को जीत दर्ज करनी है, तो मैं तो कहूंगा भाई एक अच्छी बैटिंग होनी चाहिए मैदान पर। लेकिन गेंदबाजी अभी तक ठीक ठाक है मैदान पे। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक ही रन मिल, ध्रुव ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर 41 रनों का पीछे करती पालोलिम वॉरियर्स टीम, जो कि इस मैदान पर मात्र पहुंच चुकी 5 रन पर 2 और 5 रन 2 विकेट। अंतिम 24 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और आवश्यकता 36 रन के मैदान पर। देखिए, ग्राउंड पर ग्राम सभा लग चुकी है। पता है कि ये मासिक सभा है नहीं, ये भाई इस टीम को क्या करना पड़ेगा, क्या सोच विचार करना पड़ेगा। लेविस ब्रैटो ने बताया था, उन्होंने रात भर एक मीटिंग ली थी टीम के साथ और उन्हें कहा था किस गेंदबाज के ऊपर हल्ला करना है, किस बल्लेबाज को आउट करना है, और लेविस ब्रैटो ने उस बात पे भी गौर फरमाया था, उसका विकेट उन्होंने लिया था। मतलब जो अभ्यास किया गया ना, आज उसी अभ्यास को पूरा करना पड़ेगा। भाई आज हर एक खिलाड़ी की परीक्षा है और खासकर उद्धव की परीक्षा है। उद्धव शेर जख्मी है, लेकिन भाई शेर कितना भी जख्मी हो, लड़ना कभी छोड़ेगा नहीं मैदान पर। अंतिम 24 गेंदे 36 रन मैदान पर, जिससे पीछे ओके बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा मैदान पर लिया गया है। बैटिंग चॉइस पावर प्ले से इशारा असलम शेख सर और जो कि दूसरे सदगिरी नाइक, ये इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में जो कि काम करते हुए, दोनों ही एक ऑफिशियल अंपायर, और जिन अंपायरों का बड़ा जिक्र, बड़ा नाम, बड़े दर्जे के साथ लिया था, वो अंपायरिंग इस वक्त काम कर रहे हैं। और आज अंपायर ने इशारा कर दिया भाई बैटिंग चॉइस पावर प्ले का मैदान पर। तो परीश सर, आप बहुत जानते हैं, अनुभव है आपके पास भी है। बैटिंग पावर प्ले में हमेशा हम देखते हैं कि अगर 2-3 विकेटें निकले ना, तो ये बैटिंग पावर प्ले नहीं, ये टीम के लगभग संकट का पावर प्ले। लेकिन इसी बैटिंग पावर प्ले में अगर 2 शॉट बनते हैं, तो मैं तो कहूंगा जीत एक कदम आगे आपके मैदान पर। भाई चलिए, मुकाबला एकदम कड़क है। ये यंग मराठा टीम के साथ कौन लड़ेगा, दूसरा हाथ उनके साथ कौन लगाएगा, ये आने वाला सवाल, ये आने वाला मुकाबला तय करेगा। लेकिन गेंदबाजी में सूरज मैदान पर, उनके सामने ध्रुव है मैदान पर। ध्रुव जो कि एक ठोस खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है। अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन भाई अनुभव के साथ कमी है। लेकिन आज ये मतलब मैं कहूंगा, अगर आज बल्लेबाजी कर जाए ना, तो मैं कहूंगा सोने पे सुहा हुआ होगा मैदान पर। 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात रहे, ये नियमावली है, इस बात को पहले ध्यान में रखिए, क्योंकि पावर प्ले का पावर प्ले, सेकंड पावर प्ले चल रहा है मैदान पर, और उस बात को भी आपको ध्यान में रखना, सब कुछ ध्यान में रखना। आज ध्रुव को ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि आज किसी भी सूरत में हो जाए, एक इनिंग जो कि आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी टीम के लिए, और वो इनिंग मैं कहूंगा आज ध्रुव खेलनी है मैदान पर आपको। लेकिन दूसरी ओर से सूरज मैदान पर, सूरज जो गया वो बीता हुआ कल था, आने वाले पल में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा मैदान पर। दोनों को मौके समान मिलेंगे भाई इस प्रतियोगिता में सबको। शॉर्ट टर्म पुल करने का प्रयास किया, हवा में निकली पॉइंट पर, शायद हल्की सी गफलत मैदान पर, लेकिन बैकअप ठीक ठाक है। मैं कहूंगा एडवांटेज था, शायद हवा में गोता लगाते तो बैकअप था मैदान पर, बनी तो बनी, वरना अब्दुल खनी। देखिए डॉट गेंदे, वो प्रेशर बना रही, एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ टीम का स्कोर लगभग रन रेट अगर देखा जाए ना 2.77 प्रति ओवर रन रेट चलता हुआ मैदान पर। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आज गेंदबाजों ने बहुत क्रूशल काम किया पर, जो कि इस वक्त प्रवेश पागी ऑन स्ट्राइक पर ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए पहुंच चुका खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर है। लेफ्ट हैंडरों में वर्ल्ड का कोई भी आप लेफ्ट हैंडर ले लीजिए, वर्ल्ड का कोई भी ले लीजिए, वर्ल्ड का लीजिए, गोवा राज्य का भी ले लीजिए भाई, जिन जिन लेफ्ट हैंडरों के पास ताकत है ना, वो नेचुरली मतलब बिल्कुल वो नैसर्गिक ताकत उनके, वो कहां पर भी किसी शॉट को मार सकते हैं, इतना दमखम रहता है। तो आपको लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी को किस अंदाज से संभालना पड़ेगा, सूरज ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहूंगा ध्रुव शायद, और उनके साथ जो कि इस वक्त प्रवेश की जोड़ी अभी भी मैदान पर तैनात। ओह शायद शॉर्ट पिच गेंद थी ये, रन तो वहां पर एक गेंदबाज को देखे बहुत तेज है ये जानते हैं कि हर एक के रन की कीमत क्या है। सिंगल निकला, सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर बनता हुआ जबकि 7 रन पर, जबकि अंतिम 22 गेंदे और 34 रन मैदान पर, जिससे पीछे क्या पावर प्ले का और 15 रन का बनेगा, या फिर उसी पावर प्ले को और को बिल्कुल एक विश्वास लेंगे और कम से कम 5-6 रन का ये पावर प्ले निकलेगा, तो गेंदबाजों के लिए 1-2 विकेट निकलेंगे, तो गेंदबाज वापस बिल्कुल मैच में रहेंगे। लेकिन मुकाबला किसी के फेवर में है ये नहीं अभी तक बता सकता, क्योंकि मैच उतना ही दर्जेदार है, कड़क है ये मुकाबला। सामने 200 का स्ट्राइक, समाप्ति 100 का स्ट्राइक ध्रुव का, 2 गेंदों पर लगभग 2 रन वहां पर बना था, 3 गेंदों पर अभी तक अच्छी बैटिंग मैदान में।
शॉर्ट टर्म बाउंस किया गेंद को, उछाल के साथ गति के साथ खेलने का प्रयास किया। देखिए अतिरिक्त बाउंस जब गेंद को ये रिलीज करते हैं, रिलीज तो रिलीज करते वक्त रिलीज पॉइंट पर जो एक आवाज आती है ना, वो आवाज वो सब कुछ कहती है कि कितना दमखम है इनमें। भाई आवाज बहुत कम गेंदबाज करते हैं, ये आवाज बिल्कुल ये सुनाई देती है कि अभी भी मुकाबला दोनों के फेवर में है। टीम का स्कोर बन चुका 1 रन के साथ, जबकि 8 रन पर मैदान पर खेल चलता हुआ, जबकि तीसरे ओवर का इस मैच के दरमियान 41 रन 41 रन जिससे पीछे है मैदान पर ओपनिंग बल्लेबाज अभी भी जो कि प्रवेश मैदान पर अभी भी प्रवेश जीत की खुशबू नहीं आपके खेमे में। देखिए प्रवेश और ये जो कि ध्रुव दो दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने, अगर ये इसमें से कोई भी खड़ा रहा तो ये मुकाबला एक तरफा लेके जाएगा। ये टीम को पूरा भरोसा मैदान में। ओ लगी तो है, हवा में है, वाह क्या एफर्ट है ये भाई। एफर्ट के मैं दूंगा 100 आपको, लेकिन 1 रन बनेगा वहां पर। बल्ले पर लगी असलम शेख ने बिल्कुल इशारा कर दिया वहां पर, देखिए बल्ले पर लगी पूरा शरीर झोंका। भाई चलिए शिद्दत तो इनके पास है, बिल्कुल ताकत के साथ, बिल्कुल नजा के साथ। कुछ पल हमें लगा कि भाई सुपरमैन मैदान पर आ चुका है जिस अंदाज में ये छलांग लगाई गई थी। लेकिन बनेगा 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता हो तीसरे ओवर का इस मैदान पर। अभी भी मार्क उतना आसान नहीं है, 20 गेंदे 32 रन मैदान पर, एक ओवर जो 15 रन का चाहिए मैदान पर, और उस ओवर को आपको ढूंढना पड़ेगा मैदान पर। ओह अच्छी बॉलिंग खुद के निकाला, शायद मौका नहीं, ये बिल्कुल अच्छा मौका था, निशाना लगता। कंचोन से जब आप कम खेलते ना बचपन से लेकर, तो ये हालात होते हैं इससे। अगर आप कंचोन से बहुत ज्यादा खेलते होंगे तो शायद ये निशाना परिसर लग जाता मैदान पर। ये कंचों का खेल बिल्कुल मोबाइल में आ चुका है आजकल, इसलिए शायद आसान होता ये निशाना लगाना। लेकिन चलिए निशाना लगता तो नॉस्टैक का बल्लेबाज आउट था, कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन अभी भी मार्ग उतना है ना, या 19 गेंद नहीं करते। ये गेंद सबसे क्रूशियल है मैदान पर। इस गेंद पर प्रवेश को एक बड़ा शॉट मारना है मैदान पर, और मैं तो कहूंगा भाई गेंदबाज को कि इस गेंद पर आपको ये गेंद रोकनी है मैदान पर। ये गेंद अगर सस्ते में निकल जाते हैं तो मैं कहूंगा आधी दिल्ली आपके कब्जे में मैदान में। नहीं तो भाई ये है बात सही कि अगर इस गेंद पर छक्का लगता है तो मुकाबला सामने वाली टीम के पास रहेगा मैदान पर, और प्रवेश को वो प्रयास करना है मैदान में। ओहो शायद टाइमिंग है, ताकत है, कमाल दे धमाल मैदान पर। लॉन्ग ऑफ बाउंड लेंथ के बाहर 6 रन के लिए मैदान में। धन्यवाद डीजे। जिस उम्मीद की तलाश थी, अंतिम ओवर में लगभग 11 रन निकले। आखिरी गेंद पर जो छक्का निकला ना प्रदीप सर, वो छक्का निर्णायक रहेगा मेरे अंदाज से। लेकिन चलिए मैं अभी भी ये कहूंगा मुकाबला अभी भी ठीक ठाक है दोनों टीमों के पक्ष में। अंतिम 18 गेंदों पर 25 रन जोड़ने हैं मैदान पर, और उद्धव का सबसे वो किफायती ओवर रहेगा मैदान पर। लेकिन फिलहाल लेकिन मालवण से जो कि बिलोंग करते मराठी की बुलंद आवाज, जो कि मैन फ्रॉम मालवण से देवली से हमारे साथ जो कि जुड़ चुके हैं इस वक्त, प्रदीप देवलकर मैदान पर। सर स्वागत है आपका इस मैच में अंतिम 18 गेंदों के लिए। धन्यवाद कृष्णदेवजी। उपस्थित सर्व तमाम क्रीडरसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवलकरचा मनपूर्वक नमस्कार। दुपारच्या सत्रामध्ये 18 चेंडू 25 धावा हे समीकरण पाहायला मिळत आहे पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला। गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय। विनेश सातारकर यावेळी गोलंदाजीसाठी सज्ज। पहिलाच चेंडू तेज तर्रार वेगावरती स्वार होऊन फलंदाजाला चेंडू चकवा देऊन थेट विसावतोय यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये। समीकरण बदललं जातंय एका चेंडूमुळे। 17 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता। पंचांच्या डाव्या साइडने राईट आर्म उर्ध्व विकेटने गोलंदाजीची सुरुवात। विनेश सातारकर ज्या वेगासाठी परिचित, ती वेगवान गोलंदाजी करण्याचा मानस यावेळी पाहायला मिळतोय। फटका मिस टाइम, झेल टिपण्याची नामी संधी, मात्र उद्धव मुळगावकर यावेळी त्याच्या हातातनं झेल जमिनीला दान होताना दिसतोय। आणि मराठीतील म्हणीचे आठवण होत आहे, दैव नाही लल्लाटी, पाऊस पडतो शेताच्या काठी। नशिबात नसेल तर चालून आलेली संधी दूर निघून जाते। 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पाठलाग करताना पालोलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघ। यावेळी डेप अलॉंग द कार्पेटचा फटका निघतोय। चेंडू जातोय काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने, अर्थात काऊ कॉर्नर सीमारेषेचा क्षेत्ररक्षक येतोय, ताबा मिळवतोय। एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धावफलकावर। 19 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता। षटक क्रमांक 4 आपल्याला पाहायला मिळतंय।
ते मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी डावखुऱ्याच्या फलंदाजाला रणनीती बदलली जात आहे. पंचांच्या उजव्या साईने राईट आर्म राऊंड विकेटने गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय विनेश सातारकर नावाचा गोलंदाज. यावेळी सुरेख चेंडू खोलवर फुलर लेनचा चेंडू डीप लॉंग ऑफला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडूची परती ही विनेश सातारकरच्या हातामध्ये होताना दिसतंय आणि एकेरी धावसंख्येने 20 धावा धावफलकावरती समीकरण पाहायला मिळत आहे. 14 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. ध्रुव पागे त्याच्या साथीला प्रवेश पागे ही जोडी मैदानावरती ऑन स्ट्राइकिंगवर ध्रुव पाहायला मिळतोय. यावेळी सुरेख चेंडू गोल्डन स्पॉट वरचा, ज्या चेंडूला परफ्यूम डिलिव्हरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. चेंडू थेट विसावतोय यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये. ध्रुव पागेकडे या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं. निर्धाव चेंडूने समीकरण बदललं जात आहे. 13 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. पंचच्या डाव्या साईडने राईट अप ओव्हर द विकेट येणे. यावेळी शॉर्ट अप लेन पैसा चेंडू डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक यावेळी झेल खाली येतोय आणि दुद्धव कडनं जी चूक झालेली ती चूक यावेळी दुरुस्त करून एक लीला साधा सोपा झेल टिपला जातोय. मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाकडनं दुसरा हादरा बसतोय, तिसरा हादरा बसतोय वॉल्यूम वॉरियर्स क्रिकेट संघ. डीजे थँक्यू डीजे. मैदानावरती सन्मान श्री मिनार देसाई साहेबांचं आगमन होताना दिसतंय. आपलं खूप खूप शब्द समानाने हार्दिक हार्दिक स्वागत. पोलीस म्हटलं की एक मनामध्ये भीती असते, मात्र मिनार देसाई साहेबांकडे पाहिलं तर नक्कीच एक जनमानसापर्यंत आपलं जिव्हाळ्याचं प्रेम आपुलकी निर्माण करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. मिनार देसाई साहेब आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. या सामन्याचा आस्वाद घेताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. गोलंदाजीच्या स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक पाहिलं तर सांघिक 5वं षटक हाताळण्यासाठी उद्धव मुळगावकर यावेळी ऑन स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाकडनं हा धोकापतग्रस्त खेळाडू मात्र प्रत्येक सामन्यामध्ये आपल्या योगदान देण्याचा प्रयत्न हा उद्धव मुळगावकर कडनं पाहायला मिळतोय. मांडवी बॉईज क्रिकेट संघासाठी हे महत्वपूर्ण निर्णायक षटक असेल, ज्या षटकावरती दोन्ही संघांचं भवितव्य हे अवलंबून असेल. 12 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. हा बचाव करण्यात यशस्वी ठरेल का? खूप निर्णायक महत्व जोखीमग्रस्त षटक असेल मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाकडनं आणि तो विश्वास दाखवला जातोय अर्थात मिस्टर उद्धव मुळगावकर याच्या गोलंदाजीवरती. डावखुऱ्याचा गोलंदाज प्रवेश पागे यावेळी स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज मंगेश पागे नॉन स्ट्राईक एंडवरती. ही डाव्या उजव्या हाताची जोडगोळी मैदानावरती पाहायला मिळतंय. ती पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाची. 12 चेंडू 21 धावा. डू ऑर डायचा सामना म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. करो या मरो नाही तो इस प्रतियोगिता से बाहेर चले जाओ. यावेळी पहिला चेंडू एका अचूक टप्प्यावर पाहायला मिळतोय. फलंदाजाला चेंडू चकवा देतोय. समीकरण बदललं जात आहे. 11 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. ती पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. निर्णायक अजूनही 11 चेंडू गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय उद्धव मुळगावकर नावाचा गोलंदाज. यावेळी ओव्हरपेज प्रकारचा चेंडूला टोलवलं जात आहे. डीप लॉंग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. डीजे थँक्यू डीजे. गोलंदाज उद्धवकडनं यावेळी चूक होताना दिसतंय. फलंदाजाच्या रडारवर चेंडू मिळतोय आणि रडारवर चेंडू आल्यानंतर थेट भिरकावला जातोय डीप लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. समीकरण पाहायला मिळतंय. 10 चेंडू 15 धावा. दबाव पाहायला मिळतोय दोन्ही संघांवरती. मात्र दबावाची भिंत भेदावी लागेल ती उद्धव मुळगावकर या गोलंदाजाला. डावखुऱ्याचा फलंदाज प्रवेश पागे 8 चेंडूंवरती 16 धावा. यावेळी मात्र मधल्या यष्टीवरचा चेंडू आक्रमण केलं जात आहे. डीप मिड विकेट सीमारेषेचा. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार उद्धव मुळगावकर याच्या गोलंदाजीवरती.
रनहार ठरताना दिसतोय. 12 चेंडूंवरती 21 धावा. त्यानंतर समीकरण पाहायला मिळतंय 9 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. यावेळी मात्र खरी कसोटी असेल. पालुलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाचे चेंडूला टोलवलं जात आहे काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने. अर्थात सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. ते प्रवेश बागीचं एकेरी धावसंख्येने 33 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात समीकरण येत आहे पालुलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. 8 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. हे 2 चेंडू खूप निर्णायक असतील. अर्थात 2 चेंडू जर निर्धाव गणले गेले तर पुन्हा एकदा दबाव हा पालुलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघाजवळ पाहायला मिळेल. मात्र उजव्या हाताचा फलंदाज मंगेश पागी ऑन स्ट्राईक. यावेळी लोअर फुल टचचा चेंडूला टोलवलं जात आहे. डीप स्कोअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडूची परती ही वेगाने पाहायला मिळते. अर्थात दुसरी धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसते ती पालुलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. एकेरी धावसंख्येने 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात समीकरण येत आहे 7 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. डावखुरा हाताचा प्रवेश पागी ऑन स्ट्राईक वरती. यावेळी फटका निघतोय डीप लॉंग ऑफला. चेंडू येतोय डीप लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. थँक्यू डीजे. पालुलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघ त्याची वाटचाल पाहायला मिळतंय. विजयाच्या उंबरठ्यावरती पाहायला मिळतोय. अवघ 1 पाऊल मागे पालुलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघ. 6 चेंडू आणि 1 धावेची आवश्यकता. अतिशय सुरेख झुंजार फलंदाजी. 11 चेंडूंवरती 29 धावा. ज्या 29 धावांमध्ये तब्बल 6 गगनचुंबी षटकार आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रवेश पागे. यावेळी सुरेख ऑफ ड्राईव्हचा फटका बॅटमनना निघतोय मंगेश पागीच्या आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 41 धावा. म्हणजे विजयी उद्दिष्ट पार केलं जात आहे ते पालुलियम वॉरियर्स क्रिकेट संघ आणि क्वालिफायर सामन्यामध्ये प्रवेश आपला निश्चित करताना दिसतोय. मात्र मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला या स्पर्धेतना गाशा गुंडाळावा लागतोय. कारण हा नॉकआउटचा सामना होता. इथून संधी नव्हती पराभूत संघाला. मात्र विजयी संघ जो संघ आतुरतेने वाट पाहतोय क्वालिफायर दुसऱ्या सामन्यामध्ये म्हणजे यंग मराठा विरुद्ध